प्रिय छात्रों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस में। तो देखिए आज क्या होगा, भौतिक विज्ञान का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न का जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतर आप अपनी परीक्षा में अंक को प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम होता है वो क्या होता था। यफ के बराबर आपका क्या होता था, यम ये होता था। यफ के बराबर क्या होता था, यम ये। तो यहाँ पर यफ क्या है, फोर्स यानी बल होता है। यम क्या है, मास यानी द्रव्यमान होता है। और ये आपका क्या था, एसिलरेशन, इसका मतलब होता है त्वरण, यानी बल के बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसके नियम से क्या होता है, कौन सा कथन सत्य होता है। तो जब यह बराबर आपका यमीय हुआ यानी बल की परिभाषा उसके जरिए क्या होती है, ज्ञात हम कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा कि इससे बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है कि सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है तो इसका मतलब यही होगा जो आपका एक प्रश्न कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की क्रिया यानी प्रक्रिया का क्या नाम है, तो नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन से ही सूर्य अपनी ऊर्जा को निरंतर क्या करता है, बनाए रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें बताया जा रहा है कि ध्वनि का तारव्य किस पर निर्भर करता है। तो ता से आवृत्ति, ता से ती यानी आवृत्ति। क्या कहोगे, ध्वनि का तारव्य किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किसने किया था, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन ने किया था। किसने किया था, न्यूटन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती की केंद्र की ओर खींचा चला आता है। तो गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसकी सहायता से कोई भी पिंड धरती की केंद्र की ओर खींची हुई चली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग की सार्ववार्धिक तरंग दैर्घ्य होती है। तो सार्ववार्धिक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है। तो अब किस, इन चार में से ही बताना है, चार ऑप्शनों में से ही बताना है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लाल रंग की होगी। किसकी होगी, लाल रंग की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है कि साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है। तो 30 से 40, कितना होता है, 30 से 40 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टेली उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो टेलीग्रह का उपयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है, तो अंतर महाद्वीपीय संचार के लिए किया जाता है। अंतर महाद्वीपीय संचार के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसके जरिए, गुरुत्वाकर्षण के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो सबसे ज्यादा विक्षेपण किस रंग का होता है, बैगनी रंग का। किसका होता है, बैगनी रंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आकाश गंगा की आकृति है। तो आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है, तो स्पाइरल होती है। कैसी होती है, स्पाइरल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम किसके बीच से जाती हुई होगी, तो किससे, कांच के बीच से। किसके, कांच। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, यानी जो वायुमंडल होता है उसमें बादलों के तैरने का कारण क्या होता है, तो उसका घनत्व होता है। क्या होता है, घनत्व होता है। क्योंकि घनत्व के बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है। तो 1/6 कितना होता है, 1/6। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगस्ट्राम क्या मापता है। तो जो एंगस्ट्राम होता है वो क्या मापता है, वो आपका तरंग दैर्ध्य मापता है। क्या मापता है, तरंग दैर्ध्य मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। इसमें बताया जा रहा है कि आर्यभट्ट के ग्रह गतियों के मॉडल को क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सौर केंद्रीय मॉडल। क्या कहते हैं, सौर केंद्रीय मॉडल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर एक चलती एक वस्तु आमतौर पर किसके कारण अपने आप रुकती है। तो आप जानते हो कि उस पर घर्षण लगेगा तभी वो क्या होगी, रुकेगी, क्योंकि घर्षण के ही जरिए कोई वस्तु रुकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, वो काला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो बोलोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है किसको मापने के लिए। सही जवाब आपका क्या होगा, तापमान मापने के लिए। क्या मापने के लिए, तापमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओस बिंदु पर सापेक्ष आर्द्रता होती है, यानी ओस बिंदु पर सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है। तो 100% होती है। कितना होता है, 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूल सेकंड मात्रक है। तो जूल सेकंड किसका होता है, मात्रक कोणीय संवेग का होता है। किसका होता है, कोणीय संवेग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लैंप में तेल के ऊपर बढ़ने का क्या कारण है। तो केशिकाकार होता है। किसके कारण, केशिकाकार। यानी एक आपने पढ़ा होगा इंटर में, केशकात होता है। तो केशकात क्या होता है कि केश नली में ऊपर चढ़ने और उतरने की घटना को हम क्या कहते थे, केशकात कहते थे। तो ऊपर चढ़ने का कारण क्या था, केशिकाकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो जो एम्पियर होता है वो करंट मापता है। क्या मापता है, करंट मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश किस प्रकार की तरंग दैर्ध्य है। तो प्रकाश यानी लाइट आती है ना, तो अनुप्रस्थ, आती से क्या बना लीजिए, अनुप्रस्थ बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति के नियम का प्रतिपादक कौन था। यानी गति के नियम का प्रतिपादक कौन था, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि गति के नियम को किसने दिया था। तो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और गति का कितना नियम होता है, 3 नियम होता है। कितना होता है, 3 नियम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। तो कौन सा बल होता है आपका, नाभिकीय बल। क्या होता है, नाभिकीय बल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। तो द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। तो आपका लास्ट टर्न था, इससे आगे का हम कल करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।